ये कहानी है राधिका की, जो सीतापुर पहुंचती है और यहाँ पहुंचकर उसे अपना पिछला जन्म याद आता है, जब उसका नाम मनस्विनी था। युवराज और मनस्विनी के वन के निषिद्ध क्षेत्र में जाने की बात पता लगते ही बड़ी रानी और बड़ी अम्मा दोनों को कुल की परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ना शुरू कर देती हैं। एक ओर युवराज को सजा के रूप में राजमहल के एक कक्ष में बंद कर दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर मनस्विनी को अंगारों पर चलकर देवरक्षिका के कर्तव्य याद दिलाने की कोशिश की जाती है। पर तभी परंपराओं के नाम पर मनस्विनी पर हो रहे अत्याचारों को वहां आया युवराज रोक देता है। युवराज अपने जन्मदिन पर मनस्विनी को राजमहल आने का निमंत्रण देता है, जो मनस्विनी को कश्मकश में डाल देता है। अब आगे। तू युवराज से मिलने नहीं जाएगी। जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक तू इस घर से कदम बाहर भी नहीं रखेगी। युवराज, आपने हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया है। हमने आपको बाहर जाने से मना किया था, फिर भी आप बाहर गए। युवराज माधव, हम आपसे बात कर रहे हैं। कल आपकी 18वीं वर्षगांठ और हम नहीं चाहते कि आपके जन्मदिन पर आपको दंड दिया जाए। माँ, कल हम अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। कल हमारा जन्मदिन है, और हम चाहते हैं कि तुम इस आंगन से बाहर निकलकर हमसे मिलने आए। और अगर तुम नहीं आए तो तुम सोच भी नहीं सकते कि हम क्या करें। बड़ी अम्मा तुझसे बहुत प्रेम करती है मनु। बस उनका प्यार दिखाने का तरीका बहुत अलग है। तू जानती है ना मनु कि वो देवरक्षिका की परंपरा नहीं तोड़ सकती। वो जो भी कर रही है मनु, इस परंपरा को बचाने के लिए कर रही है। और जो मैं करने वाली हूँ वो अपनी दोस्ती के लिए करने वाली हूँ। तू क्या करने वाली है? मैं माधव से मिलने के लिए जाऊंगी। तू पागल है मनु? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? नहीं बुआ, मैं नहीं, माधव पागल है। अगर मैं उससे मिलने के लिए नहीं गई तो वो पता नहीं क्या करेगा, इसलिए मुझे उससे मिलने के लिए जाना ही पड़ेगा। तो सुन मनु, आधे घंटे में वापस आ जाना। बड़ी अम्मा बाहर गई हैं अभी। आप क्यों नहीं मनाएंगे अपना जन्मदिन? वो हमारी मर्जी है माँ। माधव, आप क्यों जिद करते हैं? आप जानते हैं ना, आप जब ऐसे बिन बताए बाहर जाते हैं तो हम पर क्या गुजरती है। आप इतना क्यों सोचती है माँ? पूरी दुनिया बाहर घूमती है, उन्हें तो कुछ नहीं होता। हमारी दुनिया तो सिर्फ आप है ना, हमें बाकी सबसे क्या। माधव पुरोहित जी का कहना है कि कल आपके जन्मदिन पर जो दशा शुरू हो रही है वो आपके लिए संकट साबित हो सकती है, क्योंकि आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है। और उसी दोष को कम करने के लिए आपके जन्मदिन पर वो एक महायज्ञ करने वाले हैं, और उस यज्ञ में आपका उपस्थित होना बहुत जरूरी है। जेठानी जी, कल अगर युवराज पूजा में ना बैठे तो अगली 1 साल तक ये पूजा नहीं हो पाएगी। खैर, हम जरा प्रसाद के लड्डू फिर से गिन के आते हैं।
कहीं नौकर एक आध लड्डू चुरा ही ना ले। हे भगवान, हे गरुड़देव, मुझे माफ कर देना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब तो मुझे जरूर पाप लगेगा। हे गरुड़देव, और तुम ऐसे क्यों घूम रहे हो? ऐसे ऐसे कैसे? अरे ऐसे तुम कपड़े पहनो जल्दी से। और अगर नहीं पहने तो थप्पड़ पड़ जाएगा तुम्हें। तुमने कपड़े पहन लिए? नहीं। तो फिर जाओ। वैसे मनु, हमारी बोर्डिंग की लड़कियों को हमारे ऐसे घूमने से कोई परेशानी नहीं है, फिर तुम्हें क्यों है? ये कैसे कैसे उल्टी सीधी लड़कियों के साथ पढ़ते हो तुम? और उन्होंने तुम्हें ऐसे कब देख लिया? अब क्या बताऊं मनु, स्विमिंग पूल में। देखो माधव, ऐसी लड़कियों से ना दूर रहा करो। ऐसी लड़कियों की नजर बहुत बहुत खराब होती है। अच्छा, और तुम्हारी नजर ठीक है? आंखें खोलो मनु। तूने तो कपड़े पहन लिए। हाँ, क्यों? तुम्हें अच्छा नहीं लगा? उतार दें? छी, पागल कहीं की। घर पे तो बहुत जुबान चल रही थी तुम्हारी। हाँ, वो क्या कह रही थी तुम? अपनी बड़ी अम्मा की पोती हूँ, तो एक काम करो, अपनी बड़ी अम्मा के पास ही जाओ। यहाँ क्या लेने आई हो? तुम ही तो रो रहे थे। और क्या कहा था तुमने? अगर तुम नहीं आई तो हम कुछ भी कर बैठेंगे। मुझे लगा कि तुम सच में कुछ ना कुछ कर बैठोगे, इसलिए मुझे आना पड़ा। तुम पागल हो मनु, ऐसे पैर लेकर आ गई। तुमने बुलाया, कैसे नहीं आती? माधव, मैं तुम्हारी दोस्ती और बड़ी अम्मा के बीच में फंस गई हूँ और मैं हमेशा हमारी दोस्ती निभाने की कोशिश करती हूँ। सुनो माधव, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज के बाद मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। ये क्या कह रही हो तुम मनु? मनु, मनु, ये मनु, तुम जानती हो ना ये हमारी दोस्ती की निशानी है। जब दोस्ती ही नहीं रहेगी तो इस निशानी का क्या करूं माधव? अब हम दोस्त नहीं रह सकते। थप्पड़ पड़ जाएगा मनु। थप्पड़ लगाऊंगी ऐसे ऐसे। मेरी बात मुझे कह रहे हो?
सिर्फ कह ही नहीं रहे मनु, हम मार भी देंगे। हम युवराज हैं और हम किसी का आदेश सुनते नहीं हैं। ये आदेश नहीं, ये सच है माधव। हम नहीं मिल सकते। बात समझने की कोशिश करो। चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, कहाँ गई? हे गरुड़ देव, अगर मुझे यहाँ किसने देख लिया तो भूचाल आ जाएगा। तो अंगरक्षक है, मैं क्या करूं? हमारी बात सुनो मनु। नहीं माधव, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी और ना ही तुमसे कभी दोबारा मिलूंगी। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं, जा मिले जा मिले। इश्क सच्चा वही जिसको मिलती नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना मनु। मंजिलें। अगर तुम हमसे मिलने नहीं आई तो हम पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। जन्नतें कर यही तू दिखे क्यों नहीं, चांद सूरज सभी है यहाँ। इंतजार तेरा सदियों से कर रहा, प्यासी बैठी है कब से यहाँ। हमारी अधूरी चिड़िया, अरे ओ चिड़िया, कहाँ मर गई? हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। ये दुनिया का सबसे तेज जहर है। जीभ पे लगते ही आदमी का राम नाम सत्य हो जाता है। इसे संभाल कर वहां रख दो। कल पूजा के लिए जो खीर बनेगी उसमें मिलाना है। खीर में जहर? ये किससे मारना चाहते हैं? युवराज माधव ये खीर खाते ही एक पल में ढेर हो जाएंगे। बेचारे का जन्मदिन मरण दिन में बदलने वाला है। ये लोग माधव को मारना चाहते हैं। आपको युवराज को रोकना होगा बड़ी रानी, वरना वो जिस राह पे चल रहे हैं वो आपके वंश और हमारी परंपरा दोनों के अंत पर जाके रुकेगा। ये लो, फिर से आ गई बड़ी माता जी। वैसे बड़ी माता को कोई काम धाम है कि नहीं? जब देखो हमारे बच्चों की शिकायत करती रहती है। बड़ी रानी, हमने मनस्विनी को समझा दिया है, वो दोबारा कभी युवराज से नहीं मिलेगी। हाय, बस ये बड़ी माता जी ही तो है दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई की मूरत। छोटी रानी। जेठानी जी, हम तो बस ये कह रहे थे कि आपको इन छोटे लोगों की असलियत पता नहीं है। खैर, हम है ना, अभी पता चल जाएगी। चिड़िया उड़।
बड़ी अम्मा, बस अब एक और शब्द नहीं। इस बेचारी को क्यों मार रही हो? जबकि तीर तो तुमने चलाया है बड़ी माता जी। पूरा दिन बलिदान बलिदान करती रहती है, लेकिन असल में अपनी पोती के साथ मिलकर युवराज को फांसना चाहती है। छोटी रानी, आप अपनी हद पार कर रही हैं। जेठानी जी, हम तो बस ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये दादी पोती तो अपनी हदें पार कर चुकी है। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आप ही बताइए, ये लड़की इस वक्त इस महल में क्या कर रही है? हमने इस परिवार के लिए इतना सब कुछ किया, उसके बाद भी आपको हमारी निष्ठा पर संदेह है? बड़ी माता जी, वही नौकर मलाई जमाता है जिसे बाद में वो मलाई चुरा कर खानी होती है। पता है, आपने इस राजवंश को बचाया है ताकि बाद में आप दादी और पोती पूरा का पूरा राजवंश हड़प लो। जेठानी जी तो तीर की तरह सीधी, लेकिन हम कमान की तरह टेढ़े हैं, टेढ़े। हम आपको भी पहचान गए हैं और आपकी इस फरेबी पोती को भी। बढ़िया, मैं मेरा हाथ छोड़ी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका कोई नियम नहीं तोड़ूंगी। बढ़िया अम्मा, मेरा हाथ छोड़ी। तूने हमसे ये वादा पहले भी किया था मनस्विनी, पर तेरे ये वादे पर विश्वास करके हमें क्या मिला? हमारे परिवार की वर्षों की तपस्या पर छोटी रानी ने कीचड़ उछाला है सिर्फ तेरी वजह से। अगर हमारा ही सिक्का होता है तो हमें चुप रहना पड़ेगा। बढ़िया अम्मा, मेरा हाथ छोड़ी। बढ़िया अम्मा, पर अब ये खोटा सिक्का दोबारा बाजार में नहीं चलेगा। बढ़िया अम्मा, बढ़िया अम्मा, बढ़िया अम्मा, दरवाजा खोलिए। बढ़िया अम्मा, दरवाजा खोलिए। क्या हुआ बड़ी अम्मा? बढ़िया अम्मा, दरवाजा खोलिए। हमें इसे बंद करके मत रखिए। बढ़िया अम्मा, बढ़िया अम्मा, दरवाजा खोलिए ना। वही जो नहीं होना चाहिए था। आज मनस्विनी हम सब से छुपकर राजमहल गई थी। पर आप उसे इस तरह बंद करके नहीं रख सकती बड़ी अम्मा। दरवाजा खोलिए। देवसेना, आप दरवाजा नहीं खोलेंगी। बड़ी अम्मा, दरवाजा खोलिए। हम आपसे वादा करते हैं बड़ी अम्मा, हमें इसे बंद करके मत रखिए। बड़ी अम्मा, चिंगारी आग बन गई है देवसेना, और इस आग में हमारे वंश का सम्मान जल गया है। अब इससे पहले कि हमारे वंश का भविष्य भी जल जाए,
हमें कुछ करना होगा। क्या करने वाली हैं? कल अमावस्या है। तो हमने निर्णय ले लिया है।